मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं अपने एक दोस्त जो कि मुंबई में मेरे साथ काफ़ी रहे हैं, दोस्त क्या हुए हमसे बड़े थे, काफ़ी बड़े, लेकिन कमाल के आदमी। उन जैसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा, अपने आप में यूनिक। एक सरदार जी, हम उन्हें प्यार से पापा जी बोलते थे। उनका असली नाम, आपको हैरानी होगी कि पहली बात तो वो सरदार, ऊपर से वे बनारस से बिलोंग करते थे। बनारसी सरदार, बड़ी अच्छी जो वहाँ की भाषा है या डायलेक्ट है वो बोलते थे, और पंजाबी भी अच्छी बोलते थे। आमतौर पर हिंदी में बात करते थे। उनका नाम सुदीप, एक सरदार का नाम सुदीप सिंह थोड़ा सा अलग लगता था मुझे। बहुत अच्छे आदमी। उनकी एक क्वालिटी थी, या कह लीजिए कि वो सदा शराबी थे। 24 घंटे, नींद की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि बिना अच्छे से पिए वो कभी भी सोते ही नहीं थे। अब जो सोएंगे नहीं या पी के नहीं सोएंगे तो फिर बात ही क्या है। तो वो हमेशा, जब भी देखा था मैंने, वो एक स्कूटर था उनके पास, ग्रे कलर का, हमेशा उस पर होते थे। सामने स्कूटर की जो टोकरी सी होती है ना, उसमें बोतल, चखना, पानी ये रखते थे। और कमाल की बात ये होती थी कि उनकी इस जेब में एक शीशे का गिलास होता था, पूरा पैक बना हुआ, और वो स्कूटर चलाते थे। ये मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही सिग्नल आया, रेड लाइट आई, वहाँ रोका, रोक के जेब से ग्लास निकाला और पी लेते थे। कमाल के आदमी थे, कोई झिझक नहीं। बैंक में मैनेजर थे, ऐसे नहीं थे कि वो कुछ अरे गए नत्थु खैरे थे। एक बैंक के मैनेजर थे वे, नाम मेरे को याद भी नहीं आ रहा और मैं बताना भी नहीं चाहता। तो उनके बड़े किस्से हैं। एक दिन मेरे पास आए, बोला यार तो अजीब बात हो गई। मैं क्या हुआ? मैंने बोला कि सामने सरदार जी आ रहे थे गार्डन में घूमते घूमते, मैंने ऐसे ही कह दिया सत श्री अकाल, तो उन्होंने भी जवाब दिया सत श्री अकाल, और हम ऐसे क्रॉस कर गए। अब क्रॉस किया तो थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे ध्यान आया, अरे ये तो मेरे बाबूजी थे, उनके पिताजी। इस तरह के आदमी थे हमारे। अभी रिसेंटली हमेशा कहते थे, जैसे ही मुंबई से यहाँ आया था तो कहते थे कि क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या करेगा, कितना कमाएगा, आ जाया कर, मिल ले मुझसे। मेरा हमेशा दिल करता था कि मुंबई तो उसका एक अच्छा सा हिस्सा सुदीप दादा भी, सुदीप पापा जी, हमारे प्यारे पापा जी। मतलब आमतौर पर हम किसी दूसरे को पिता, बाप, डैडी कहने में शर्माते हैं कि ये क्या है, ये नहीं नहीं, लेकिन उनको पापा जी कहने में बड़ा मज़ा आता था। वो बहुत अच्छे थे, बहुत केयरिंग थे। चुपचाप, उनको पता था कि मैं चिकन खाता हूँ कई बार, तो मेरे लिए वो स्पेशल मंगवाते थे जब भी मौका लगता था। जिस तरह से भी एक बार, एक हमारी फ्रेंड हैं, उन्हीं के, उनका वो लैंडलॉर्ड भी थी, उन्हीं के घर में हम रहते थे। तो सुदीप जी वहाँ आ जाया करते थे, पापा जी हमारे। तो एक दिन किसी बात से वो मैडम हमारी जो नाराज़ हो गई,
अब नाराज़ हो गई तो बोले कि ये तुम मेरे घर पे आते हो, यहाँ पीते हो, तो मैं ये बंद करवा दूंगी। तो उन्होंने बड़ा एक कमाल का जवाब दिया कि शराबी को शराब चाहिए होती है, शराब है तो उसको कुछ और चाहिए नहीं। तो फिर बाद में कुछ दिन बाद मैंने गालिब को पढ़ा तो उनके लिए भी ऐसा ही था। तो उन्होंने भी गालिब, मिर्ज़ा गालिब, उन्होंने भी जिक्र किया इस बात का अपने दीवान में, अपनी किताबों में आता है। कई बार कहानी सुनने को मिली मुझे कि किसी ने पूछा कि तुम क्या दुआ चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए ऊपर वाले से। तो उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था कि अगर शराब जिसके पास है उसे किसी और दुआ की ज़रूरत ही क्या है। खैर, अभी कुछ दिन पहले मुझे बहुत याद आ रही थी सुदीप दादा की, हमारे पापा जी। तो मैंने फ़ोन किया उनके नंबर पर, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने उनका एक और नंबर था उस पर ट्राई किया तो किसी ने फ़ोन उठाया, बोला कि यहाँ कोई सुदीप नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने अपने दोस्त बबलू भाई यतिंदर रावत उनको फ़ोन किया, भाई पापा जी कहाँ हैं। तो वो कहने के ऐसा है, वो बहुत याद कर रहे थे तुम्हें, ये है वो है, हज़ारों बातें की उन्होंने, लेकिन मुद्दे की बात नहीं बता रहे थे। बार बार कुछ और बात कह देते लेकिन ये बात नहीं कहा उन्होंने। कि आखिर में मैंने कहा भाई पापा जी है कहाँ, वो का कोई नंबर है क्या आपके पास। वो बोले कि तुझे नहीं पता। मैं क्यों, वो एक्सपायर हो गए। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मैं बयान नहीं कर सकता। अनजाने में एक बार मैंने ऐसे ही उनको कहा था, अब मैं उसको बुरा मान रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मेरे मुंह से ऐसा क्यों निकला। मैंने उनसे कहा कि जिन सरदार जी को उन्होंने सत श्री अकाल बोला था, उनके बाबूजी, उनके पिताजी, वे जब मैं बम्बई में था तभी एक्सपायर हो गए थे 95 साल की उम्र में। तो पता नहीं मेरे मुंह से कैसे क्यों निकला ये, मैं अब गलानी है आज तक मेरे, इतनी बुरा फील करता हूँ ये सोच के। मैंने कहा पापा जी आप इतनी शराब पीते हो, आपके पापा जी तो 95 साल 95 ईयर्स जिंदा रहे, क्या आप 59 साल 59 ईयर्स तक जी पाओगे। उन्होंने हंस के उड़ा दी मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि वो 59 साल पूरा नहीं कर पाए। तो कभी भी हमें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। कहते हैं कि कभी 24 घंटे में एक बार या कितनी बार सरस्वती हमारी ज़बान, जिह्वा, जीभ पर आकर बैठती है और जो हम कहते हैं वो सच हो जाता है। इसलिए यही है कि कृपया अच्छा ही बोलें, हमेशा अच्छा बोलें। नमस्कार।